हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आप किसी भी साइज़ की कुर्ती को किस तरीके से इजीली कटिंग कर सकते हैं। सीरियसली गाइज, आप अगर आपके पास कटिंग नहीं आती है, आप किस तरीके से मेजरमेंट ले सकते हैं उसका एंड किस तरीके से उसको कटिंग कर सकते हैं। मैं बहुत ही ईजी तरीका आपको कुर्ती कटिंग करने का बताऊँगी। अगर आपके पास कटिंग नहीं आती है इंची टेप की, मैं मेजर करना एंड उसकी कटिंग करना साथ साथ सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी पुरानी कुर्ती ले ली है। तो आप जो है ना, कोई भी कुर्ती ले लें आप पुरानी अपनी, तो सबसे पहले उसकी लेंथ मेजर कर लें जो आपकी बिल्कुल परफेक्ट आती हो फिटिंग में एंड लेंथ में। तो यहाँ में हमारा 40 इंच लेंथ का आ रहा है, उसको आप एक पेपर पे लिख लें जितनी भी आपकी लेंथ आ रही हो। उसके बाद आपको अपना शोल्डर को करना है मेजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से शोल्डर से दूसरे शोल्डर पर मेजर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा 16 इंच आएगा, ये देख सकते हैं यहाँ तक। तो उसके बाद आपको अपना आर्म होल लेना है। आर्म होल को आपको इस तरीके से सीध में रखना है, जहाँ तक आपका आर्म होल होगा वहाँ से आप सीध में आना चाहिए। 8 इंच आ रहा है हमारा, तो इसे भी मैं एक पेपर पे लिख लूँगी। उसके बाद आपको चेस्ट को इस तरीके से कुछ कपड़े को खींचना है, अच्छे से खींच के आपको लेना है इसका मेजर। इसमें हमारी लूजिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खींचने के बाद ये 24 इंच आ रहा है, वैसे ये 22 इंच आ रहा था। तो उसके बाद हम अपना कमर का मार्क करेंगे। तो हमें ये नहीं पता कि हम कमर का जो है गोलाई जो हिस्सा होता है वो कहाँ पर लगाएं। तो उसकी जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि हम यहाँ पे 15 इंच पे मार्क करेंगे अगर डबल एक्सल कमीज़ है, एंड हिप का जो मार्क करेंगे वो हम 22 इंच पे करेंगे। अगर आप मीडियम लार्ज बना रहे हैं, मीडियम बना रहे हैं, तो उसका आप 14 इंच पे मार्क करें एंड 21 इंच पे मार्क करेंगे अपने वेस्ट एंड हिप का। तो यहाँ पे मैं आपको जब मैं इसमें कटिंग करूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको वेस्ट का भी इसी तरीके से खींच के ही मार्क लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसको खींच के मार्क करूँगी। तो ये कुछ इस तरीके से खींचूंगी मैं एक साइड से। तो यहाँ पे हमारा 23 इंच आएगा, ये हमारी वेस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से खींच के मैं ले रही हूँ अपनी मेजरमेंट को, एंड हिप के भी हम इसी तरीके से करेंगे। सीरियसली गाइस, आप एक बार अपनी किसी भी बच्चे का या फिर बड़े का किसी का भी आप स्टिच करके देखें तो आपको बहुत ही अच्छे से आपकी परफेक्ट फिटिंग आएगी ये। तो उसके बाद हमें पल्ले को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ये देख सकते हैं हल्का सा आपको बस हल्के से खींच लेना है। अच्छा, आप चाहें तो अगर आप बिगनर हैं तो आप इस पर प्रेस कर लें अपनी पुरानी कुर्ती पे, उसके बाद आप इसका मेजर लें। तो उसके बाद हम जो स्लीव्स का मार्किंग करेंगे, स्लीव्स का हमारा 3 ही मार्किंग होती है। सिर्फ सबसे पहले जो होती है वो लंबाई होती है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लंबाई हमारी 18 इंच है। उसके बाद आर्म होल जितना भी हो हमारा जो 8 इंच आया था वो लिख लेना है, एंड इसकी जो मोरी होगी नीचे की वो ले लेनी है जो 6 इंच आई है। सो गाइज, आपको लिखना ज़रूर है, मेजरमेंट आपको लिख लेना है साथ के साथ ही, उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे जो फैब्रिक था हमारा उसे मैंने 4 फोल्ड करके रख दिया है अपनी शर्ट के लिए। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने कट कर लिया है स्लीव्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पार्ट हमारा हो गए हैं, ये 4 लेयर में है। सबसे पहले हम इसकी लेंथ को मेजर करेंगे। जिस तरीके से हमने लेंथ सीरियल वाइज लिखा हुआ है, लेंथ को हमने मेजर करना है। तो हमने यहाँ पे 40 इंच पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 40 इंच पे मार्क कर लिया है, एंड नीचे से हमने 1 या 2 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि हम फोल्ड करेंगे इसको नीचे की तरफ से। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है अच्छे से। उसके बाद हम ऊपर वाले पार्ट में आ जाएंगे। तो ये जो हमारा फैब्रिक है ऊपर भी इसमें बॉर्डर है और नीचे भी बॉर्डर है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बंद हिस्से की तरफ से मैंने इंच टेप रखी है, एंड 8 इंच का हमारा 16 इंच का जो तीरा आया था उसका आधा लेंगे हम 8 इंच, उस पर हम मार्क करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे 8 ही इंच का हमने अपना आर्म होल लिया था, उस पर हमने 8 इंच तक इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है। जिस तरीके से मैं वीडियो में बता रही हूँ, अगर आप इसी तरीके से अपनी शर्ट को कटिंग करेंगे, सीरियसली गाइज बहुत अच्छे से आपको इंची टेप की कटिंग समझ में आ जाएगी। एंड उसके बाद आपको यहाँ से रखना है, एंड अपनी चेस्ट का जितना भी हमने लिया था उसका आधा लेना है, जो क्योंकि 24 इंच था उसका हमारा 12 इंच होगा। तो यहाँ पे हमने 12 इंच पे मार्क करके इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ 12 इंच तक कर दी है गाइस, ये देख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे की तरफ जो हमने कमर का हिस्सा बताया था, क्योंकि हमें यहाँ पे कमर का पता नहीं है कि हम कमर का जो मार्किंग करेंगे, जो 23 इंच आया था उसका आधा हम कहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 15 इंच पे मार्क करेंगे, एंड उसके बाद हम जो हिप का फिटिंग का मार्क लगाएंगे वो हम 22 इंच पे करेंगे। तो मैं बता देती हूँ, ये डबल एक्सल कमीज़ है। अगर आप एक्सल या फिर मीडियम बनाएंगे तो उसका 14 और 21 इंच पे मार्क लगेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से एक लाइन को भी ड्रॉ कर लूँगी। तो ये हमारी 3 लाइन हो जाएंगी, चेस्ट की, वेस्ट की एंड हिप की। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग कर लिया था। अब हम वेस्ट का भी आधा ले लेंगे, जो 23 इंच था उसका आधा करेंगे हम, 11.5 इंच आएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। उसके बाद हमारा जो हिप था वो हमारा 26 इंच था, 26 इंच, तो उस पर हम आधा लेंगे, तो 13 इंच पे हमने इस तरीके से मार्क कर दिया है गाइस, ये देख सकते हैं। अब इन सभी मार्कों को आपको मिला देना है। आप चाहे तो स्केल की हेल्प से या फिर इंच टेप को इस तरह से रखें एंड इस तरीके से मार्क कर लें, बट यहाँ पे मैं इजली ही इसे इस तरीके से मार्क कर लूँगी। ये देख सकते हैं, एक सीधी सी लाइन को ड्रॉ कर लें आप। ये बिल्कुल इजी तरीका बता रही हूँ गाइस। एंड उसके बाद आपको आर्म होल पे 3.5 इंच 4 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि शोल्डर 8 इंच का था, उसके आधे पे आपको मार्क करके इस तरीके से एक राउंड शेप देनी है उस मार्क तक। उसके बाद हम फ्रंट की गहराई जो लेंगे वो 1.5 इंच का मार्क करेंगे आगे की तरफ। उसके बाद हम इस तरीके से एक तिरछी लाइन करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दूसरी लाइन से हमने 1.5 इंच का मार्क लिया है। इसकी जो गहराई है यहाँ की वो 1.5 इंच की है। उसके बाद हमने एक राउंड शेप दे देनी है कुछ इस तरीके से गाइस। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल हो जाएगा। तो हमने दोनों ही आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है गाइस, ये देख सकते हैं। एंड ये जो हमारी फिटिंग की जो सिलाई थी गाइस, यहाँ ये हमारी स्टिचिंग की सिलाई है जहाँ पे हम फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको 1 से या 1.5 इंच तक आपको मार्जिन लेना है। तो मेरा जो फैब्रिक था यहाँ हिप के अकॉर्डिंग लिया है मैंने। हिप का जो था वो थोड़ा कम था तो 1 इंच का ही लिया है मैंने। ऊपर से 1.5 इंच का लिया है, नीचे से मैंने 1 इंच का ले लिया है यहाँ से। तो आपको इसमें अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा है तो 1.5 इंच का मार्जिन ले। ये हमारा कटिंग का होगा जिस पे हम कटिंग करेंगे, एंड दूसरा जो मार्क है वो हमारा स्टिचिंग का होगा जिस पे हमारी फिटिंग लगेगी। तो यहाँ पे मैं अपने पल्ले का मार्क करूँगी। तो यहाँ पे जो हमारा पल्ला आया था वो 25 इंच आया था, तो 12.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी। 12.5 इंच पे मार्क करने के बाद आपको हिप से लेके नीचे जहाँ पे आपने मार्क किया था वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन कर दें। ये हमारे पल्ले की लाइन होंगी जो हम चाक को जो है वो फोल्ड करेंगे वो। तो उसके बाद आपको एक और को लाइन को ड्रॉ करना है जिसको आप कटिंग करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो सो गाइज यहाँ पे मैं अपना नेक को कट नहीं कर रही हूँ, बट उसका मेजर मैं आपको बता देती हूँ। तो नेक के लिए आपको 2.5 इंच की चौड़ाई लेनी है इसी तरीके से रखते हुए, एंड लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। अगर आप छोटा नेक पहनते हैं, अगर आप बड़ा नेक पहनते हैं तो आप उसके लिए 3 इंच की चौड़ाई ले लें एंड लेंथ अपने अकॉर्डिंग लेके उसे राउंड शेप देके कट कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे कटिंग कर ली है अपनी शर्ट को कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम छोटे छोटे कट लगा देंगे यहाँ पर, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी फिटिंग एंड वेस्ट एंड हिप का मार्किंग कहाँ हुआ है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से कट लगा दूँगी। नीचे पल्ला जहाँ पे हमारा मुड़ेगा वहाँ पे भी आपको कट लगा देना है। उसके बाद आपको इसमें से एक पार्ट को निकाल देना है जो हमारा बैक पार्ट होगा। वो बैक पार्ट को निकालने के बाद आपको अगेन फोल्ड करना है अपने फ्रंट पार्ट को, एज इट इज़ रख देना है कुछ इस तरीके से। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने एज इट इज़ इसे रख दिया है। उसके बाद आप अपना आर्म होल को कट कर लें जो आपने मार्किंग करी थी वो। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इजी तरीका मैंने आपको बताया है इंच टेप की कटिंग करने का। कोई हार्ड तरीका नहीं है, बहुत ही ईजी तरीका है। तो उसके बाद जो हमने साइड से फैब्रिक को बचाया था उसमें से हम अपनी स्लीव्स को कट करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे अपनी स्लीव्स का फैब्रिक, इसे हम 4 फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये देख सकते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद आपको अगेन फोल्ड करना है तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4 पार्ट ले रहे हैं एंड इधर की साइड से बंद पार्ट है। तो सबसे पहले हम अपनी लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे मैं वहाँ जो हमने मेजर किया था वो 18 इंच थी, बट यहाँ पे मैं थोड़ी सी लंबी स्लीव्स रखूँगी तो 20 इंच है। तो उसके बाद आपको 3.5 इंच पे गहराई देनी है डबल एक्सल के लिए। अगर आप मीडियम एक्सल या लार्ज साइज़ बना रहे हैं तो आप 3 इंच पे मार्क करें सिर्फ। तो 3 इंच पे इस तरीके से एक लाइन कर लें। उसके बाद आप अपने आर्म होल का मार्क करें जो हमारा 8 इंच आया था वहाँ पे मार्क करने के बाद एक इस तरीके से शेप दें आप कुछ इस तरीके से। तो बहुत ही इजी तरीका है हमारी स्लीव्स की कटिंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसको शेप दिया है 8 इंच से, जो हमारा आर्म होल पे आया था 8 इंच। इसीलिए हमें जो मार्किंग करनी है सिर्फ 3 ही होती है, लेंथ की, आर्म होल की एंड हमारी मोरी की। तो मोरी हमारी 6 इंच आई थी, मैं 1 इंच प्लस करूँगी मार्जिन का। तो 1 इंच प्लस करने के बाद आपको तिरछी लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करना है, दोनों मार्किंग को अच्छे से मिलाना है और एक लाइन को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्लीव्स को ड्रॉ कर लिया। तो हमें अब स्लीव्स में भी गहराई देनी है जिस तरीके से हमने आर्म होल में दी थी। तो यहाँ पे आपको आधा इंच के करीब कुछ इस तरीके से शेप देनी है जो हम फ्रंट पार्ट में ही करेंगे सिर्फ। इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है एंड शोल्डर के पास कोई भी झोल नहीं आता है। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो स्लीव्स थी एंड कमीज वो कट हो चुकी है एंड बहुत ही ईजी तरीका मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आई होप आपके ज़रूर समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने स्लीव्स को कट कर लिया है। अब आप 2 पल्ले उठा के इसकी गहराई भी कर दें सिर्फ आगे की साइड जो आएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पल्ले हमें उठाने हैं एंड इसको गहराई कर देनी है। सो गाइज आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।
बहुत कोशिश करी है मैंने आपको अच्छे से समझाने की। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पल्ले उठा के मैंने यहाँ पे इसे कटिंग कर दिया है। तो हमारी शर्ट कटिंग हो चुकी है। स्टिचिंग की वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।